पहले मलिका तरन्नुम नूर जहां की बरसी गुजरी है। मैडम ने 74 साल की उम्र पाई और 68 साल उन्होंने गाया। एक आइकॉनिक फैशन फिगर, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कौन सा शोबा था जहां उन्होंने अपना लोहा नहीं मनवाया। मलिका तरन्नुम नूर जहां बजाय खुद एक अहद हैं, वो अपने जलू में 1000 दास्तान लिए हुए हैं और आज उन्हें खिराजे तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सायरा ताहिर। सायरा, मैडम की जिंदगी के चीदा चीदा पहलुओं पे रोशनी डालिए जरा। जी आयशा, मैंने थीसिस किया मैडम नूर जहां पे और उनके अंदाजे तगज़ुल पे मेरी तहकीक है और उसी यानी गजल गायकी पे। जी बिल्कुल जी, मैडम ने इन्नी रिसर्च की थी, फिर अच्छी मियां भी जानते होगे। मैडम दा टू टंग सी। वाह सायरा जी, तुसी ते मैडम दे उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब नु भी जानते होगे। है भा मनो बाजे वाला। हाय हाय की वाजा बजाते सन, इस गल नू मनो ना। आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं। ये तीनों लोग जिनके आपने नाम लिए हैं, ये मैडम के बेहतरीन साथी थे, उनके फनी दौर में बेहतरीन साथी रहे हैं उनके। जब उनकी पैदाइश हुई है तो जिस खातून ने खुशखबरी सुनाई उनकी पैदाइश की, तो उन्होंने हंसते हुए बाहर आकर कहा कि बहुत सुरीली बच्ची पैदा हुई है। जी, वो उनकी फुफ्फी थी शायद, और कसूर में उनकी पैदाइश हुई थी। जी जी, इलाही जान उनका नाम। जी बिल्कुल। उनके सारे घर वाले, उनके वालिद मदद अली, उनकी वालिदा फातेह बीबी और उनकी जो फुप्पी थी इलाही जान, वो सब लोग बहुत खुश थे कि उनके घर इतनी सुरीली बच्ची पैदा हुई है। मैडम ने अपने करियर का आगाज अपनी बड़ी बहन ईदन और कजन हैदर बांदी के साथ किया। वो उस वक्त जवान थी और मैडम 5 या 6 साल की थी। माशाल्लाह, मैडम जी ਇਹਦਾ मतलब बचपन तो ही गा रहे सन। जब उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, उनका नाम था अल्लाह वसाई और कलकत्ता जाते साथ ही उनका नाम बदल के बेबी नूर जहां रख दिया गया। कलकत्ता में अल्लाह वसाई की मुलाकात अपनी आइडियल मुख्तार बेगम और उनके शौहर आगा हाशिर से हुई। जी बिल्कुल आयशा, और उनसे मुलाकात के बाद ही वो मीडन थिएटर से मुंसलिक हो गई, जिनके डायरेक्टर डी मेहरा थे, और वहां से ही उन्होंने अपने पहली फिल्म और पहले गाने का आगाज किया। तब से उनका नाम बेबी नूर जहां हो गया था। हाय बिल्कुल आयशा जी, मैडम साहब दी पर्सनैलिटी, यकीन करो उन्होंने साड़ी इन्नी महंगी, ज्वेलर और हीरे। ज्वेलरी कहना सी ना, नहीं मुंह ते चढ़ी हुण की करे हुई। हाय हाय हाय, एडी महंगी मुंदरी पाई हुंदी सी मैडम होना ने, और उनके डायमंड्स, उनका ज़ौक, उनका जूड़े में फूल टांकना और उनका मेकअप, उस जमाने में वो एक फैशन ट्रेंड सेटर थी। वो खानदान मैडम के फिल्मी करियर की पहली मेन स्ट्रीम फिल्म थी। जी आयशा, ये 1942 की बात है, जब मैडम ने शौकत हुसैन रिजवी साहब के साथ काम स्टार्ट किया और उस फिल्म के दौरान ही इन दोनों का रोमांस शुरू हुआ और वो रोमांस इतने अरूज पे गया कि कुछ ही सालों बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। क़याम पाकिस्तान से पहले मैडम नूर जहां की 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई। नौकर, नादान, दोस्त, दुहाई। आयशा, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म दोस्त फिल्म के मौसीकार 2 थे, सज्जाद हुसैन और अली बख्श साहब, और अली बख्श जो थे वो मीना कुमारी के वालिद थे। जी, 1946 में अनमोल घड़ी की नुमाइश ने मैडम को एक स्टार बना दिया और अनमोल घड़ी के म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। न सिर्फ ये उस जमाने की इंस्टेंट हिट थी, बल्कि आज 70 साल बाद भी हमारे कानों में ये नगमे रस घोलते हैं। मेरे बचपन के साथी मुझे भूल ना जाना, और फिर वो जवां है मोहब्बत हसी है जमाना, और उफ मेरे वो जो है गाना, अल्लाह खैर गाना बज गया जी। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां। सायरा, आवाज दे कहाँ है। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है। ऐसे में तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। बहुत अच्छे जी, बहुत क्या बात। 1947 फिल्म जुगनू रिलीज हुई, जिसमें मैडम के मद्दे मुकाबिल थे दिलीप कुमार, और ये एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। और वो ये कहते हुए पाकिस्तान आ गई, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। पाकिस्तान में भी मैडम का करियर कई दहाइयों पर मुश्तमिल है, जिसमें डायरेक्शन, सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन सब कुछ शामिल था। मैडम ने 10,000 गाने अपने करियर में गाए हैं।
बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ा गाना है, 10,000 गाना। 1960 में मिर्जा गालिब रिलीज हुई और उसके साथ ही मलका तरन्नुम नूरजहां ने ऐलान कर दिया कि अब वो अदाकारी नहीं करेंगी बल्कि अपनी सारी तवज्जो प्लेबैक सिंगिंग पर उन्होंने मरकूज कर दी। जी आयशा, उस दौर में एक मेन सिंगर की जो फीस होती थी वो 200 से 500 रुपए होती थी, लेकिन मैडम उस दौर में अपनी जो फीस है वो 2,000 रुपया लेती थी। यानी कि वो अपने दौर की मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगर। जी बिल्कुल। इशफाक अहमद साहब ने लिखा है जी कि इधर से नूरजहां की आवाज रेडियो से बुलंद हुई है वतन के सजीले जवानों, और उधर हमारे जवानों ने छंब जोड़ियां और चिविंडा के महाज फतह कर लिए। यानी ये कितना बड़ा वाकयाती एक गवाही है हमारे। जंग के दौरान मैडम खुद जाया करती थी पाकिस्तान रेडियो और ये मिली तराने जो थे रिकॉर्ड करवाया करती थी, और उन्होंने इन गानों का और इन तरानों का 1 रुपया भी मुआवजा वसूल नहीं किया। जी जी, बहुत आयशा जी, मुआवजा उन्हें मिल तो रहा है हमारी दुआओं की सूरत में। वाह। सायरा, आपकी कोई फेवरेट गजल? जी आयशा, मेरी फेवरेट गजल है जो कि जावेद कुरैशी साहब की लिखी हुई है। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझे से घबराने लगा है, मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है। वाह 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 वाह। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक सब